गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा के बारे में चर्चा किया था और उस पर विस्तार से चर्चा किया था। उससे संबंधित ये चैप्टर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? आप सबों को मालूम है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में सभी नामों को, जिसका कुछ नाम है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन। अब हम चलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों के मिलने से बनता है। सर्व जोड़ नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम। मतलब सभी नामों को हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर यूं कहें कि सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता हो, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हों। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द प्रोनाउंस, दोज आर कॉल्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। आखिर में सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं और इसकी क्या जरूरत है? तो मैं बताना चाहता हूं कि सर्वनाम जो है वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी कहानी मैं लिखता हूं, किसी लड़का के बारे में ही लिखता हूं कि राम 7वां में पढ़ता है, राम बहुत पढ़ने में तेज है, राम तेज दौड़ता है। अगर ऐसा बार बार मैं कहूं तो वाक्य की जो सुंदरता है वो थोड़ा सा खराब लगता है। वाक्य की सुंदरता बना हुआ रहे, इसके लिए हम बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन न करें, बल्कि उसके बदले पर अन्य शब्दों का प्रयोग करें। इसी के लिए सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह तेज दौड़ता है, उसके 2 भाई हैं। अगर इत्यादि अगर प्रयोग करें तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हों उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के 6 भेद बताए गए हैं, जो आप देख रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बारी बारी से हम इस पे फोकस करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हों। जैसे मैं, वह। राम अगर अपने बारे में कहता है कि मैं गेंद खेलता हूं, तो पुरुषवाचक जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो है 3 चीज बताया गया। अगर वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, अगर श्रोता अपने लिए प्रयोग करता है, या किसी अन्य के विषय में अगर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वालों के लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा। सुनने वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुमने, आप, आपने। किसी अन्य के लिए वह, उसे, उसने, वे, उन्हें या उन्होंने। तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर के आप जो है हमें सूचित करेंगे और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब मैं शुरू करता हूं निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? निश्चयवाचक का मतलब होता है निश्चित, निश्चित, जो निश्चित हो। जैसे कहते हैं कि वह पंखा है, वह पंखा है मतलब डिफिनिट, वह पंखा ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देता हो, वैसे सर्वनाम को हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अब देखेंगे यह, वह, इसने, उसने, यही, वही, ये सब जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है, यह जो साइकिल है वो निश्चित है, ये साइकिल के बारे में बताता है कि यह जो साइकिल है वो मेरी है, मतलब निश्चय है यह मेरी ही साइकिल है। तो डिफिनिट जानकारी होती है, जो डिफिनिट जानकारी देता हो वैसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पे, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है जिसका कोई जानकारी निश्चित नहीं हो। वैसे शब्द जो निश्चित या डिफिनिट होने की जानकारी नहीं देता हो, वैसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, इस उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि बाहर कोई आया है मतलब कोई आया है डिफिनिट जानकारी नहीं है, कोई आया है, किसी ने कुछ कहा है, तो ये सुनने में लगता है कि कोई डिफिनिट जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन वाली बातें हैं। तो ऐसे शब्द जो कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलता हो, वैसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे में जो चौथी पॉइंट है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे साफ पता चलता है कि प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न किए जाते हों, वैसे सर्वनाम जिससे प्रश्न किए जाते हों या प्रश्न किए जाने वाले जो शब्द हैं, वैसे सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कौन बोल रहे हैं, यहां पे जो देखते हैं आप कौन बोल रहे हैं, इसमें कौन जो शब्द है ये प्रश्न कर रहा है। और जिस बात में अगर प्रश्न पूछा जाता हो किसी शब्द से, तो प्रश्न किए जाने वाले जो शब्द है वह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, घंटी किसने बजाई है, किसने, क्या, आप किसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, ये जो किसकी है वह भी जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अंतिम कगार पे पहुंच रहे हैं। और जो पांचवी है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, रिलेशन स्थापित करने की बात करता हो, तो ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जो गाय पालेगा वही पुण्य कमाएगा। जो और वही, ये दोनों शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम के साथ रिलेशन स्थापित करता है, संबंध बनाने का काम करता है। तो ऐसे शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे उदाहरण को भी आप देख सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और फिर उसकी, ये दो शब्द जो है कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है, तो हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा। अगर इस तरह का अगर उदाहरण देखने को मिले तो आप जो है उसको कह सकते हैं कि यह जो है
प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस तरह आप देखते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम और बहुत ही मजेदार ये जो पॉइंट है, और ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता हो, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ निज, निज माने अपना, स्वयं। तो हम वैसे शब्दों को हम जो है निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं। यहां जो स्वयं शब्द है वो निज वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं अपना कपड़ा स्वयं धोता हूं। स्वयं जो है मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमें अपना काम खुद, खुद जो शब्द है वह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा, वह अपने आप चला गया। अपने आप भी वह के लिए प्रयोग किया गया, अपने लिए किया गया, इसलिए हम अपने आप जो शब्द है वह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देख लेता हूं। मुझे स्वयं पे भरोसा है। मुझे स्वयं पे भरोसा है। यहां पे भी मुझे के लिए स्वयं शब्द आया, मतलब अपने लिए किया गया। तो निज मतलब अपना होता है, जो अपने लिए प्रयोग किया जाता हो जो शब्द, वैसे सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है उसे कमेंट में लिखेंगे। अगर ये YouTube चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।